अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैस के बारे में। जो एसी के साथ जो गैस आ रही है अब आजकल, जैसे कि हमारे पास आ रही है गैसें R11 आ रही है, R12 आ रही है, R13 आ रही है, R410 आ रही है, R422 आ रही है। इस तरह हमारे पास काफ़ी किस्म की गैसें आ रही हैं जो मार्केट में R32 जिस तरह आ रही है, R600 आ रही है। ये फ्लेमेबल हैं, इनको जो है शोला पकड़ रही है, गैस हाई प्रेशर है। और आजकल मार्केट में जो आ रही हैं उसकी वजह से जो कारीगर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी वजह से ही गैस के ब्लास्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से जो है जानें भी जा रही हैं। इन गैसों को जो है बैन होना चाहिए, ना कि मार्केट में ये होनी चाहिए। इसकी ही वजह से हमारी जो है अक्सर जो है आपने देखा होगा कि खबर आती है कहीं ब्लास्ट हो गया, कोई मैकेनिक इस तरह वो चला गया। हाँ, कुछ मैकेनिकों की भी गलती है कुछ जगह पे, हम नहीं कह सकते सिर्फ गैस के ऊपर होता है। गैस तो है ही फ्लेमेबल, वो तो हमें मालूम है, लेकिन उसमें केयर भी होनी चाहिए। और ये गैस जिनसे आउट ऑफ कंट्रोल है, वैसे इनका हेड प्रेशर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे होता था हमारे पास R22 होती थी, वो जो होता था गैस में ये होता था सिस्टम कि आपको गैस कंट्रोलेबल थी, उसका हेड प्रेशर जो होता था सिर्फ और सिर्फ 50 होता था, 50 से 150। ऑफ प्रेशर 150 होता था, जो ऑनलाइन प्रेशर होता कूलिंग प्रेशर वो जो होता था सिर्फ 50 होता था। तो वो हमारे कंट्रोल में थी, इसलिए वो मसला नहीं होता था। अब जो गैसें आ रही हैं वो हेड प्रेशर अप डाउन करती हैं। जैसे कि जो हेड प्रेशर इतना उनका अप होता है वो स्टार्ट से ही अप में लेती हैं, हाई प्रेशर में लेती हैं। जैसे कि वो जो होती थी R22 थी वो 50 से स्टार्ट लेती थी। ये जो सी अभी 410 आ रही हैं वो स्टार्ट ही टॉप अप से लेती हैं, यानी कि 150 से स्टार्ट ले रही हैं। वो 150 से स्टार्ट जो जा रही हैं ऊपर, तो वो उसका खुद हिसाब करें क्या होगा। वो उसके अगर जो एसी का पाइप है वो तो उसी हिसाब से ही है ना, तो उसकी अगर फर्ज करें कि अगर उसमें एक एसी की लेंथ बढ़ती है तो वहां पर क्या होगा, उसमें गैस का प्रेशर भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कि अक्सर देखा होगा प्लाजो के एसी होते हैं और उनके अंदर जो गैस स्टोर हुई होती है, उनको कोशिश ये मैकेनिक हजरात करें कि ये खास तौर पर मैकेनिक हजरात खास तौर पर देखें ये वीडियो, आगे स्किप ना करें। और ये खास तौर पर वो भी देखें जिनके पास एसी लगे हुए होते हैं प्लाजो में, ये कहीं कमर्शियल काम करवाते हैं, तो वो भी एहतियात करें, क्योंकि अगर मैकेनिक का नुकसान होगा या आपका भी नुकसान होगा, तो एहतियात सबसे पहले। और इसमें जो है आपने सबसे ज्यादा केयर यही करनी है कि अगर प्लाजे का 10 फुट से ज्यादा जब लेंथ बढ़ती है, कंपनी जो आपको रिक्वायरमेंट देती है ना, तो वो 10 फुट की लेंथ होती है एसी के साथ। जब एसी 10 फुट से 10 फुट की लेंथ जो होती है पाइप की, कॉपर पाइप की, वो जब बढ़ेगी तो उसके साथ पाइप भी बढ़ जाएगा। जैसे कि हम एक गिलास में पानी डालते हैं तो उस गिलास में जितना पानी की गुंजाइश उतना ही डलेगा, उससे ऊपर जब डालने की कोशिश करें तो ऊपर से बाहर आ जाएगा पानी। तो इसी तरह इसमें भी है कि जब वो 10 फुट से लेंथ बढ़ती है तो जाहिर सी बात उसके बाद उसके अंदर फिर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि पाइप ने खाली तो नहीं चलना ना भाई, उसके अंदर गैस फिलिंग तो गैस नहीं करनी है, जगह उसको आगे जो फिल करनी है वो गैस नहीं करनी है। तो अक्सर होता है 20 फुट पाइप चला जाता है, 25 फुट चला जाता है, 30 फुट चला जाता है पाइप। तो उसमें जब गैस बढ़ती है तो वो फिर ये होता है, जब गैस स्टोर करते हैं अक्सर कारीगर, उसमें ये होता है कि वो गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, होता है जो ऑनलाइन चल रही होती है उस टाइम चलने में तो नहीं होता। मतलब जब स्टोरेज कर रहे होते हैं तो वो फिर ये होता है कि गैस जब स्टोर करते हैं तो वो स्टोर नहीं होती, उसमें उतनी गुंजाइश ही नहीं है भाई। आउटडोर में गुंजाइश फर्ज करेंगे, उसके ऊपर लिखा होता है कैपेसिटी लिखी होती है। अभी हम R32 का जो करने गए थे, फिटिंग करने गए थे, R32 के एसी की फिटिंग करने गए थे, तो वहां पर क्या इशू आया कि उसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ है कि इसमें इतनी ही गैस स्टोर होनी है, इससे ऊपर गैस स्टोर नहीं है, इसके ऊपर अगर गैस स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो एसी ब्लास्ट हो जाएगा। इस चीज का खास एहतियात करना चाहिए आपको, जो करवा रहा है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, वो भी वीडियो देख रहा होगा, और जो करता है उसको भी ख्याल रखना चाहिए। और जब उसमें ज्यादा गैस होती है, वो जब स्टोर करते हैं आप, तो उसमें ये होता है कि जरूरत से ज्यादा उसको पंपिंग करके स्टोर करते हैं, तो वो फिर जो होता है एक लिमिट है पाइपों की, उसमें कैपेसिटी होती है, तो वो फिर ब्लास्ट होता है। क्योंकि जो होती है जो हमारी है ना ये 410 और ये दूसरी, जब वो गैस इसमें भर रही होती है, यानी कि उसके यूनिट के अंदर वो स्टोर हो रही होती है, तो वो कंप्रेसर पीछे धक्का लगा रहा होता है। तो धक्का जब लगाता है तो कंप्रेसर ने गर्म होना है भाई, गर्म होगा तो उसका हेड प्रेशर भी बढ़ेगा, और जो उस वक्त ऑनलाइन गैस होगी उससे हेड प्रेशर थोड़ा ऊपर जाएगा, वो लाजमी जाता है। और वो जब जाएगा तो ज़ाहिर से उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ब्लास्ट होता है। रखें और आगे वीडियो देखें, वीडियो में अब आगे दिखाते हैं कि क्या किस किस्म की कंडीशन हुई है। अभी हमारे पास एक जो है खबर भी आई थी कि काने में एक ना कि वो काम करते हुए वो कारीगर भी दोनों वर्कर गए हैं, और बाप बेटा से जो काम करवा रहे थे वो भी इसकी जद में आए, ठीक है। और इसके अलावा एक और प्लाजा में जो काम करने के लिए गया था वर्कर, वहां पर भी ये हादसा हुआ है। उसमें भी ये पाइप की लेंथ बड़ी है, उसमें स्टोरेज में करते हुए वो कारीगर बेचारा उसकी जद में आ गया, उसकी वजह से उसकी
एक कारीगर की मौत होगी और एक कारीगर का हाथ और उस तरह जख्मी हो गया इंतहाई शदीद किस्म का। वो आगे वीडियो आगे है, उसमें आप देखेंगे तो आप खुद ही इल्म हो जाएगा। ठीक, वो आइए वीडियो, उसमें भी वही मसला है कि चार्ज करते हुए ओवर चार्ज कर दिया उसने, ओवर चार्जिंग करते हुए उसके वो जो हो गया, गैस ब्लास्ट हो गया। और कुछ कंपनी भी आजकल मटेरियल भी कुछ हल्का लगा रही है, उसकी वजह से भी अल्लाह माफी दे, वो भी उसकी वजह से भी हादसा हो रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आपको मजीद उनसे तफसीलात आपको पता लगी। हाँ, ये देखें जी, ये कारीगर जो है दुकान पे अब काम कर रहे हैं, शॉप के ऊपर अपने काम कर रहे हैं। ये देखें, ये जो हादसा हुआ है, अब देखें इतना शदीद किस्म का था कि हद से ज़्यादा यानी रोंगटे खड़े करने वाले। अल्लाह ताला ने इसकी जान बचाई है। तो ये देखें ना, यूं है सब, वो तो बर्बाद होगा बिल्कुल। तो ये जो सतन आजकल गैसें इस तरह की आ रही हैं कि जो से आग पकड़ती है, इसको अगर चूल्हे के साथ इसका पाइप लगा दें तो चूल्हे के अंदर वो जो आप खाना बना सकते, इस तरह गैसें उनको आग लग रही भाई। तो वहां पर कारीगर भी क्या कर सकता है? तो उनके जो उनसे इस तरह के मसले मसाइल बन रहे हैं। अब ये इसके अंदर गैस चार्ज नहीं कर रहे, जो उसके अंदर खड़ी हुई थी गैस ऑन किया सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या कंडीशन है, तो वो जब उसमें शोला पकड़ लिया गैस ने, तो ये मसला हुआ है। तो फिर जो नजदीक खड़े हुए थे, जो उधर खड़े हुए थे दुकानदार या हजरात खड़े हुए थे, उन्होंने फिर जल्दी से भागे, उसको कारीगर को जो है ना उठा के तो फिर अस्पताल की तरफ ले गए। तो जो आजकल अजीबो गरीब हालात हुए हैं, जो गैसें आ रही हैं इस तरह की। एक और यूनिट था भी जो वो भी इसी तरह हुआ, ब्लास्ट हुआ है, उसकी भी आगे आपको ना जैसे वो आएगी नजर कि उस यूनिट की भी यही हालत है। ये देखें, कंप्रेसर जैसा ब्लास्ट हुआ है, कंप्रेसर के टुकड़े हो गए। ये देखें, फ्रेंच वगैरह आपको पड़ेंगे, आपको नजर आ रहा होगा कारीगर का। ये देखें, उसका जैसा आउटडोर का जैसा है वेपरेटर कंडेंसर जैसा है, उसकी देखें हालत क्या है। यूनिट बिल्कुल नया है, आपको नजर आ रहा होगा जैसे शाइनिंग कर रहा है, यूनिट बिल्कुल नया है। और नया यूनिट देखें ये जैसे क्या हालत हुई है। तो कारीगर की क्या कंडीशन हुई कोई पता नहीं है। तो ये कि सेफ्टी है सबसे पहले। तो दूसरे नंबर पे इसका जैसे अपने जैसे ना कारीगर, अच्छे कारीगर से काम करवाएं। बाज़ को ये होता है कारीगर भी नाड़ी होते हैं, जो कुछ देर किसी के साथ लगाएंगे और कहेंगे भाई हम जी अब कारीगर बन गए, तो वो भी मसले खराब करते हैं। तो वो ओवर चार्जिंग कर देते हैं या और भी मसले हो जाते हैं। और कुछ यूनिट भी आजकल इस तरह के आ रहे हैं, गैसें भी इस तरह की आ रही हैं। मसले मिसाल बस अजीबो गरीब से पहले तो चल जाता था, नाड़ी कारीगर भी काम कर लेता। अब ये देखिए, इसमें यहाँ पर भी एक हादसा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है ना। तो एक कारीगर मौके पर गया, दूसरा की हालत भी इंतहाई शदीद जो सी वो उसकी खराब हो गई थी बेचारे की। तो इसका भी वही पैप बढ़ने की वजह से जो है ना वो स्टोरेज कर रहे हैं गैस, और उसकी वजह से हादसा हुआ। ये देखें, एक कारीगर तो मौके पे जो है खत्म हो गया और दूसरा कारीगर जो है शदीद जख्मी हो गया, आपको नजर आ रहा है। ये देखें क्या हालत होगी बेचारे की। तो ये देखें ना, गैसें अजीब 134 आ रही है, 404 आ रही है। अब ये जो देखें R11, R12, R13, R23, ये चाइनीज और मुख्तलिफ किस्म की गैसें इस तरह की आ रही है कि जो कि इंतहाई जिनसे नुकसान है। फ्लेमेबल गैसें, फ्लेमेबल मतलब इनको आग पड़ती है गैसों की। जो पहले गैसें होती थी वो R12 होती थी, जो फ्रिजों में डलती, उसमें गैस वगैरह को आग नहीं लगती, आग पे करते थे, आग बुझा देती थी बल्कि वो। और जो दूसरी होती थी जो एसी में डलती थी वो R22 होती थी। अभी भी कुछ पुराने एसी में डल रही है अभी भी, और उसको आग वगैरह नहीं पड़ती थी, वो सेफ थी। अब जो एसी फर्ज करें घर में लगाते हैं, अगर बच्चे अगर आपको सही में छोड़ के बीच चले गए तो वो अगर वो इंतहाई नुकसानदेह है भाई, वो किसी टाइम भी हादसा हो सकता है, कोई मसला हो सकता है। तो सेफ्टी सबसे पहले। ये देखिए, ये यूनिट लगा हुआ बाहर जो है चलते हुए ब्लास्ट हुआ, ये जो है ऐसी, ये भी इसकी कंडीशन आप देख लें, कंप्रेसर तक इसका उड़ के जो बाहर आ गया। तो कुछ प्लम्बर होते हैं, प्लम्बरिंग टाइप भी होते हैं बंदे जो से वो प्रॉपर कारीगर नहीं होते, वो भी जो है ना काम करते हुए भी हादसात होते हैं। वो पहले होता था कि होता था बर्दाश्त कर लेता था, ओवर चार्जिंग कर भी देते थे तो वो चल जाता था काम। अब जो होता है वो जो गैसें हैं वो ओवर चार्जिंग की वजह से हीटअप हो जाती है, हीटअप होने की वजह से वो फैलती हैं भाई। अगर 150 प्रेशर फर्ज कर इसके अंदर होता है, तो जब हीटअप होगा तो ज़ाहिर से 200 पे चला जाएगा, तो हीटअप होगा तो पाइप फटेंगे उसके, गैस फ्लेम रेट बढ़ने की वजह से, तो शोला पकड़ लेगी फिर वो। तो इस तरह के मसले मिसाल हैं आजकल। तो बाकी है कि आजकल जो प्लम्बर टाइप के काम करते हैं ना लोग, कुछ जो सीजन खत्म होता है तो प्लम्बरिंग का शुरू करते हैं, गर्मी आती है तो वो एसी का शुरू करते हैं। इस तरह के हजरात से काम ना करवाएं, आपकी मेहरबानी, अपनी भी सेफ्टी करें और अगले की भी सेफ्टी करें। और ये देखें ना, अब ये हुआ है जो चिल्लर प्लांट में, ये एक एसी का हादसा हुआ है, इस मकैनिक के बेचारे क्या हालत हुई होगी। ये देखें जो है साथ लगा आपको नजर आ रहा है ना, कंप्रेसर भी लटक रहा है, उसको सिलेंडर वगैरह भी और मीटर वगैरह भी, कंप्रेसर के टुकड़े भी नीचे पड़े हुए हैं। तो ये इस तरह के मसले मसाइल हैं, अपनी सेफ्टी सबसे पहले करें। तो बाकी ये है कि जो है ना आप चैनल को भी आगे लाइक सब्सक्राइब कर लें, और इसको ना जो सबका जारिया समझ के आगे से आगे शेयर करें, ताकि आगे जो है ना किसी कारीगर का अगर फायदा होता है, किसी को पता लगता है, इल्म मिलता है, तो सेफ्टी है भाई, सेफ्टी है। जिसको जितना पहुंचेगा इल्म अच्छा है। अगर इसको देख के भी कोई अगर सीख जाता है काम तो बेहतर है, अगर अपनी असलाह कर लेता है।
तो बाकी एक अपनी सेफ्टी करें। ये देखें, ये नया यूनिट है, आपको नज़र आ रहा है, ये बर्बाद हुआ। अब ये जो से था बाप बेटा जो से दोनों इसकी जद में हैं, वो भी गए कारीगर जो से दो, और बाप बेटा भी गए, 4 बंदे मौके पे जो से हो गए थे। तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले, बाकी कम बाद में। तो सेफ्टी है तो हम हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। लाइफ है तो सब कुछ है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो काम होता है यहाँ पर।